मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है। ये शब्द थे ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कोम के। लेकिन सवाल है, मणिपुर आखिर जल क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक दंगा है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? 3 मई 2023, एक ऐसा दिन जिसने पूरे भारत को हिला दिया। मणिपुर में अचानक हिंसा भड़क उठी। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। हजारों घर और मंदिर जला दिए गए। और सबसे खतरनाक बात, ये हिंसा आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मणिपुर को समझे बिना इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना नामुमकिन है। ये राज्य 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इम्फाल वैली, जहां मेइतेई समुदाय रहता है, हिल एरिया, जहां कुकी और नागा जनजातियां रहती हैं। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व का एक छुपा हुआ रत्न, जहां भूगोल, संस्कृति और रणनीतिक महत्व एक साथ मिलते हैं। नागालैंड, मिजोरम और असम से घिरा हुआ ये राज्य पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। खास बात यह है कि मणिपुर की सीमा म्यांमार के सगाइंग रीजन और चिन स्टेट से लगती है, जो इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बेहद महत्वपूर्ण गेटवे बनाती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक जटिल सामाजिक और धार्मिक संरचना भी है, जहां घाटी में मैतेई समुदाय मुख्य रूप से हिंदू धर्म और पारंपरिक सनामाई धर्म को मानता है, वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नागा और कुकीज़ो जनजातियों में ईसाई धर्म प्रमुख है। इसके अलावा राज्य में इस्लाम का भी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय मौजूद है। यहाँ भूगोल सिर्फ जमीन को नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, धर्म और कई बार संघर्ष को भी आकार देता है। Northeastern state of Manipur is burning. More than 100 people have died. Hundreds are injured and thousands displaced. सर, आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोगों की हत्या हुई है। हमारी जो डिमांड है वो है कि ये जो समुदाय हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समुदाय के साथ हमें नहीं रहना है। 2 communities are locked in a conflict. One is the Meitei community, the second is the Kuki. The rule of law is gone. Police and central forces are failing at controlling clashes between ethnic groups. अब आते हैं असली कारण पर। मेइतेई समुदाय चाहता था शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा, ताकि उन्हें भी जमीन, नौकरी और पहचान की सुरक्षा मिल सके। लेकिन कुकी और नागा समुदाय इसका विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर मेइतेई को एसटी मिल गया तो वो हिल एरिया में जमीन खरीद पाएंगे और ट्राइबल कम्युनिटीज का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मणिपुर हिंसा का असली कारण क्या था? 27 मार्च 2023 एक ऐसा दिन जिसने मणिपुर के हालात बदल दिए। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की सिफारिश करो और जल्दी करो। यहीं से शुरू हुआ डर, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 342 साफ कहता है, एसटी का दर्जा सिर्फ राष्ट्रपति और संसद दे सकते हैं, कोई अदालत नहीं। लेकिन इस आदेश ने क्या किया? पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को लगा उनकी जमीन, उनके अधिकार खतरे में हैं। 3 मई 2023 ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकला और देखते ही देखते मणिपुर जल उठा। सच ये है, हिंसा एक दिन में नहीं होती, वो फैसलों की चिंगारी से बढ़ती है। और इस बार वो चिंगारी थी एक कोर्ट का आदेश और एक संवेदनशील मुद्दा। असल खेल शुरू होता है सोशल मीडिया पर। भारत के आईटी लॉज इतने कमजोर हैं कि कुछ भी पोस्ट करो वो वायरल हो जाता है। मणिपुर में भी यही हुआ। पुराने वीडियो, फेक तस्वीरें, एडिटेड क्लिप्स, इन सब को फैलाया गया और फिर इन्हें एम्प्लीफाई किया गया एंटी इंडिया नेटवर्क्स द्वारा। यहां तक कि जब हिंसा शुरू हुई, कुछ लोग उसी समय अपने पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में लगे हुए थे। सिर्फ डिजिटल ही नहीं, जमीन पर भी खतरा बढ़ा। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ रेबल ग्रुप्स को हथियार, ग्रेनेड, ड्रोन, लॉन्चर तक सप्लाई किए गए, ताकि वो अपने ही देश की सेना से लड़ सके। अब सवाल, समाधान क्या है? सिर्फ पीस डील काफी नहीं है। सरकार को करना होगा मजबूत आईटी लॉज, मिस इन्फॉर्मेशन पर कड़ा कंट्रोल, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना, इल्लीगल आर्म्स फ्लो रोकना और सबसे जरूरी, ट्रस्ट रीबिल्ड करना। जब तक मेइतेई और ट्राइबल कम्युनिटीज साथ नहीं आएंगे, तब तक शांति नामुमकिन है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। मणिपुर की स्थिति संभालने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। दूसरा, स्थिति को और भड़कने से रोकना। कभी कभी टॉप लीडरशिप पब्लिक स्टेटमेंट्स कम देती है, ताकि बयान से कोई एक पक्ष ट्रिगर ना हो और ग्राउंड सिचुएशन और ना बिगड़े।
तीसरा, ऑपरेशनल साइलेंस स्ट्रैटेजी। जब सेना और सुरक्षा एजेंसियां ग्राउंड पर काम कर रही होती हैं, तब कई बार सरकार पब्लिकली कम बोलती है और क्वाइटली एक्शन लेती है। चौथा, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कोई भी स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया जाए तो उसे एक कम्युनिटी के पक्ष या विपक्ष में देखा जा सकता है। पांचवा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। सरकार कई बार सीधे पीएम के बजाय होम मिनिस्टर या ऑफिशियल्स के जरिए संदेश देती है, जैसे कि अमित शाह ने रोड मैप की बात कही। लेकिन इस पर आलोचना भी होती है कि इतने बड़े संकट में पीएम को ज्यादा खुलकर सामने आना चाहिए। मणिपुर सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक टेस्ट है भारत की यूनिटी का। अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है, क्योंकि जब देश अंदर से कमजोर होता है तो बाहर के दुश्मन और ताकतवर हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।